फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लॉकअप का जैसे कल ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है और अगर हम फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग तो देखिए लग रहा है। इसके पीछे जो वन ऑफ द कह सकते हैं कि मेन रीज़न है वो है कि इसकी कास्ट। इसमें जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उसमें से ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और जिस जिस तरह के इन लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फर्स्ट डे ही, उसे देखकर लग रहा है कि ये 40 डेज़ का शो जो है वो कहीं ना कहीं बिग बॉस को टक्कर देने वाला है। अच्छा, अगर हम इस शो की सबसे बड़ी अगर हेडलाइन की बात करें तो वो बन चुकी है आकांक्षा चामोला का ये कहना कि वो अपने हस्बैंड जो कि हम सभी जानते हैं टीवी के सुपरस्टार हैं गौरव खन्ना, उनसे उनका सेपरेशन है और वो 1 साल से अलग रह रही हैं और जल्दी वो जो है आपस में डिवोर्स लेने वाले हैं। अब ये जो है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग रहा क्योंकि अभी जो है दिसंबर में बिग बॉस होके चुका है और जब ये फैमिली वीक चल रहा था तो वहाँ पे आकांक्षा गौरव से मिलने आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इन लोग के बीच में इन्होंने केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करी थी। हालांकि तब भी कई लोगों ने कहा था कि ये जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी फेक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। और उस समय आकांक्षा ने बाहर से कोई भी गौरव के सपोर्ट में ना तो कोई ट्वीट करा था, ना कोई मैसेज करा था और ना ही वोट्स की अपील करी थी, तो तब भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे। फिर इनके वहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक बना कि आकांक्षा को जो है वो शादी को ऑलरेडी इनके 9 या 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आकांक्षा को बच्चा नहीं चाहिए जबकि गौरव को बच्चा चाहिए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार है बच्चों से। लेकिन क्योंकि आकांक्षा को नहीं चाहिए इसलिए गौरव थ्रू आउट अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं और जैसा उनकी वाइफ चाहती हैं वो भी उसमें जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर के बिग बॉस के जो अगर आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। जब एक रिपोर्टर ने ये पूछा तो गौरव ने पूरा जो वहाँ पे है एक तरह से कह सकते हैं कि टीवी के सबसे ज़्यादा जेंटलमैन होते हुए वहाँ पे अपना रोना धोना करा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहा कि वो अपने वाइफ का पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और अपनी वाइफ के सपोर्ट करना कोई गलत नहीं है और अगर उनकी वाइफ नहीं चाहती हैं कि वो मतलब माँ बनना वो नहीं चाहती हैं तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन्हें बच्चे पसंद है लेकिन वो अपने वाइफ के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो सबने जो है उस समय गौरव को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया कि सचमुच ऐसा जो है हस्बैंड होना चाहिए और ये कितना ज़्यादा जेंटलमैन है, सपोर्टिव है, ये सारी बातें हुई। लेकिन वहीं पे हम को कंटेस्टेंट्स की बात करें जैसे तानिया और फरहाना, उन्होंने भी कहा कि इसमें जो है गौरव काफ़ी ज़्यादा फेक कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन लोगों ने तो ये भी एलिगेशन लगाए कि जो गौरव की जर्नी रही है वो पूरी ज़्यादा फेक रही है। उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी अभी तक बिग बॉस में दिखाई नहीं है, वो एक एक्टिंग करते हुए जो है वो 105 दिन निकाल गए हैं। खैर, अभी हम बिग बॉस के नहीं लॉकअप सीजन 2 की बात करें तो फिर जो पहले से क्वेश्चन इनके बीच में उठ रहे थे, कई बार इनके बीच में ये भी खबर आई कि ये दोनों ओपन मैरिज में हैं और सब कुछ इनके बीच में ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन बार बार इन्होंने जो है कैमरे के सामने अपने कह सकते हैं लवी डवी मोमेंट से ये बातों को सिरे से नकारने की कोशिश करी और हमेशा उन लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जो कहते थे कि इनकी मैरिज में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और ये सब कुछ फेक कर रहे हैं। लेकिन आज जब लॉकअप का पहला एपिसोड आया तो जिसमें आकांक्षा ने ये क्लियर कर दिया कि वो ऑलरेडी 1 साल से सेपरेट हैं और डिवोर्स भी लेने वाले हैं। तो सारी बातें जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इन पे उठ रहे थे, इनकी मैरिज को लेकर उठ रहे थे और गौरव के फेक होने की बात कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं आज ये बात सही होती नज़र आ रही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कटा है तो वो है इनके खुद के फैंस का, क्योंकि फैंस जो हैं वो हमेशा गौरव को और यहाँ तक कि आकांक्षा को भी सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि अगर दो लोग अपनी मैरिज में खुश हैं और वो बच्चा चाहें नहीं चाहें तो फिर लोग क्यों इन पे फालतू के क्वेश्चंस उठाते हैं और क्यों इनके कह सकते हैं कि मैरिज केमिस्ट्री पे शक करते हैं और बार बार कहते हैं कि इनकी फेक मैरिज है या फिर इनके जो बीच है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर ये जो दिखा रहे हैं वो सभी कुछ फेक है। तो आज वो फैंस जो हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे संग में किसी ने कोई धोखा कर दिया है। अब इसमें मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने अपने अभी तक जो अगर हम इस सीज़न जो हमारा लॉकअप सीज़न 2 है इसके एपिसोड 1 की बात करें इससे पहले की अगर तो आप देखेंगे तो अभी तक जो गौरव के ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं कि इन्होंने हर तरह से यही दिखाने की कोशिश करी है कि ये एक जो है हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं, उनके बीच में सब कुछ ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि गौरव के बिग बॉस जीतने की जितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एडवांटेज आकांक्षा ने लिया उतनी गौरव ने भी नहीं ली है। उसने जिस तरह अपने आप को हर समय पैप्स के सामने पेश किया और सब कुछ करा तो वो सब कुछ देखने को मिला। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो गौरव और आकांक्षा के बीच में काफ़ी कुछ हमें ऑफ होते हुए भी नज़र आया।
उसमें सबसे बड़ा अगर हम देखें तो फिर जब गौरव इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और ब्लॉग्स डालना शुरू करे तो ये अपने होम टाउन कानपुर गए, लेकिन वहाँ पे आकांक्षा इनके साथ कहीं भी नज़र नहीं आई। ऐसी जब ये आजकल हम सभी को मालूम है कि खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग करने के लिए केप टाउन गए हुए हैं, तो उससे पहले ये जो है सिद्धिविनायक बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, तो वहाँ भी इनके साथ इनके पेरेंट्स ही नज़र आए। और जबकि आकांक्षा सेम सिटी में रहते हुए भी इनके साथ में मंदिर जाती हुई नहीं दिखाई दी। तो ये सारा जो है इनका ऑन ऑफ जो है हमें देखने को मिला, जिससे स्पेकुलेशन भी लगते थे और लोगों के मन में सवाल भी आते थे और सब लोगों का कहना भी था कि गौरव जो है वो डिज़र्व बेटर करते हैं। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि अगर एक कपल के बीच में सेपरेशन या डिवोर्स जो भी कहें वो हो रहा है तो वो उनका एक म्यूचुअल डिसीजन है। हाँ, उन्हें गौरव को कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए था जैसे आकांक्षा ने करा, लेकिन गौरव कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपने अनुपमा सीरियल के जो अनुज उनका करेक्टर था उसे ही कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे थे और उनका ये बताना कि उनकी मैरिड लाइफ में एक्चुअल रियलिटी में क्या चल रहा है या फिर वो अपने सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं और जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनुज की जो इनकी इमेज थी उसको जो है वो नुकसान पहुंचता। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए शायद गौरव ने कभी भी ये बात खुलकर नहीं बताई। और वहीं आकांक्षा की अगर बात करें तो आकांक्षा जो है वो उनकी कोई भी पहले से इस तरह की इमेज नहीं है, मतलब वो इतना बड़ा कोई ह्यूज फैन नहीं लेके चल रही हैं जैसे फैंडम हमारा गौरव का देखने को मिला था अनुपमा सीरियल के कारण। जो उनका अनुज का करेक्टर था उसी कारण जो है वो बिग बॉस को जीत भी पाए। तो आकांक्षा को एक नई शुरुआत करनी थी और उन्होंने शायद इस चीज़ की शुरुआत जो है वो सच से करना बेहतर समझा और इन फ्यूचर हो सकता है कि हमें इनका कोई लव एंगल भी देखने को मिले शो में। ये मेरी एक स्पेकुलेशन है, आगे कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी जो है वो क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कम से कम अगर इनके बीच में ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर आकांक्षा ने एक फ्रेश स्टार्ट करी है और उन्होंने जो है अपने फैंस के आगे अपनी रियलिटी बेबाक होकर के रखी है। तो हमें उनकी ब्रेवरी को जो है वो अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ना कि उन्होंने गौरव ने जैसे अपने ही फैंस को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा और बार बार जब उन पर क्वेश्चन रेज हुए कि ये जो है अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहे तो उन्होंने उन क्वेश्चन को या तो डॉज करने की कोशिश करी या जो क्वेश्चन इन पर रेज कर तो उसे ही जो है वो कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। अब हम लॉकअप के और कंटेस्टेंट की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम नज़र आ रहे हैं वो राम कपूर। हम सभी राम कपूर को जानते हैं, वो हमें सीरियल्स, OTT और फिल्म सब में देखने को मिले, एक वेटरन एक्टर हम उन्हें कह सकते हैं। तो राम कपूर मुझे भी नहीं मालूम था कि मैंने उनका सीरियल और मतलब हर जगह मैंने उन्हें देखा ज़रूर है, लेकिन इन्होंने जो है इस तरह के इमेच्योर स्टेटमेंट्स दिए हैं और इस तरह का इनका कुछ पास्ट रहा है, ये मुझे भी नहीं मालूम था, जो मुझे यहाँ पे आके लॉकअप में देखने को मिला। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा। लेकिन जिस तरह से श्रेया काला के द्वारा इनको एक तरह से इंटिमिडेट किया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा फेक लग रहा था। शिवांगी ने भी देखिए राम पे क्वेश्चंस उठाए और उन्होंने राम को गलत कहा, तो एक तरीका होता है और मैं उनकी आवाज़ रेज करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन श्रेया काला जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे हिपोक्रेट लगती है। और जितना मैंने श्रेया काला को देखी, मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ ज़्यादा, मैंने श्रेया काला को फॉलो भी नहीं करा है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये रोडीज से आई हैं, पॉडकास्ट वगैरह करती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेट पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू मी। और आगे ये बात जो है वो इस एपिसोड में प्रूव भी हो जाती है, क्योंकि जब फरा जो है इन्हें इंटेरोगेट करती हैं तो वो कहती हैं कि जब आपने खुद अपनी जो है वो हाउस हेल्पर को एक तरह से इस तरह बिच बोला, यानी कि आपने उन्हें गलत शब्द बोले और फिर आप कह रही हैं कि आपने माफ़ी मांग ली तो बहुत हो गया, तो इस तरह से राम कपूर ने भी कुछ गलत बोला तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। आप उनसे कैसे इस तरह से मतलब अपना प्रोग्रेटिव थोपने की कोशिश कर सकती हैं कि आप जैसा कहें वो वैसा करें, और बार बार आप जो जिस तरह से रियलाइज़ करा रही हैं कि वो मेरे फादर की एज के, तो ये एज शेमिंग की तरह लग रहा है। तो वहाँ पे जो है वो श्रेया काला कहीं ना कहीं चुप होती नजर आई और बाद में उन्होंने राम कपूर से आके अपोलॉइज भी किया और उनसे मतलब आगे बहुत कुछ सीखने को कहा। तो वो काफ़ी कुछ उनका लगा कि हाँ उन्होंने जो है अपने हिपोक्रेसी का एक तरह से इंट्रोडक्शन ही दिया है। और अगर हम और कंटेस्टेंट की बात करें तो फिर देखिए इसमें रियाज़ अहमद भी हैं जो कि टिकटॉकर हैं। सबसे मतलब अभी तक तो रियाज़ अहमद की कोई भी पर्सनैलिटी हमें देखने को नहीं मिली है, और टिकटॉकर्स जो हैं वो अपनी फेकनेस के लिए कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं। मतलब इनकी जो है टिकटॉक के नाम से हमें सबसे ज़्यादा जो एक माइंड में क्लिक होता है वो होता है क्रिंज या फिर फेकनेस, तो वो रियाज़ अहमद का कहीं ना कहीं वही देखने को मिला। भले ही इनकी जो है 27 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग हो, लेकिन ये अपने इस शो में आकर के एज अ रियल पर्सनैलिटी क्या छाप छोड़ पाते हैं वो तो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट डे की बात
बात करें तो एक तो श्रेयस काला की सिस्टर जो है श्रेष्ठा और एक रियाज अहमद, इन दोनों का ही जो है वो हम कह सकते हैं कि सबसे डल इम्प्रेशन रहा है। और उसके अलावा और कंटेस्टेंट में जो हैं वो हमारे एक तो सूफी में मोतीवाला, जो कि हम उन्हें ट्रेलर में देख चुके हैं, वो देखिए काफ़ी ज़्यादा वो भी जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विवादों में रहते हैं। जैसे कि वो सबके सेलिब्रिटीज़ के ड्रेसिंग सेंस पे जो है वो मॉक करते हुए वीडियो बनाते हैं और उसके लिए जो है उन्हें पाकिस्तान से भी कॉल्ड आउट किया गया है। लेकिन एक फ़न एलिमेंट तो है और ये मैंने ट्रेलर में भी नोटिस करा था। तो सूफी मोतीवाला को देखना भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके अलावा शार्क टैंक से अश्विनी ग्रोवर को भी लाया गया। अब जैसे अश्विनी ग्रोवर जो है वो लास्ट ईयर जो है वो एक शो के होस्ट थे और इस शो में जो है पार्टिसिपेंट बन के आए, तो उन्होंने वही अपनी फेक एक नरेटिव बनाने की कोशिश करी, जिसे फराह और रितेश दोनों ने ही बीच में रोक दिया कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा जबकि होस्ट बन के नहीं, कंटेस्टेंट बन के। तो सबने कहा ये सारी तो फेक बातें हैं। उनके संग उनकी वाइफ ही नजर आई, जिन्हें एक तरह से नया नाम दिया गया नेपोप्रेन्योर, तो उन्होंने उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करी। अब देखिए अश्नीर की अगर मैं बात करूँ तो अश्नीर ने शार्क टैंक में आके काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ा था अनडाउटेडली, लेकिन जब से वो शार्क टैंक को छोड़ के गए हैं तब से उनके अंदर एक डेस्परेशन देखी गई है ग्लैमर को देकर के, कि वो कहीं ना कहीं फेम पाने के लिए डेस्परेट हैं। वो कई सारे जो हैं उन्होंने हम कह सकते हैं कि क्रिएटर्स के साथ भी इन्होंने कोलैब करा, जो कि उनके फेवर में इतना ज़्यादा काम नहीं करा। वो फराह के साथ में जो है वो उनके यूट्यूब चैनल पे भी नज़र आए रेसिपी के साथ में, मतलब उन्होंने जो भी था एक तरह से फेम पाने के लिए जितनी वो कर सकते थे ट्राई उन्होंने करी। तो वहीं कहीं ना कहीं ये भी जो है इस शो में इनका लग रहा है कि ये एक तरह से अपनी जो रिकग्निशन पाना चाहते हैं, अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं, उसके ज़रिए फेम के लिए ही आए, क्योंकि पैसा तो उन्होंने बहुत सारा कमा ही लिया है। तो फिर ये भी फ्यूचर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी पर्सनालिटी जो है जैसे कि शार्क टैंक में देखने को मिलती थी बिंदास, बेबाक और बोल्ड, तो वैसे ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, या फिर जो है ये यहाँ पे आकर के डल पड़ जाएंगे। इनकी रियल पर्सनालिटी क्या है, होपफुली हमें वो आगे देखने को मिले। देसी बिलिंग से जो है वो पैम भी आई थी, वो जो है वो श्रेया काला और ये आकांक्षा वगैरह के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रही थी, तो उनको भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं वो चुगली करते हुए, मैंने देसी बिलिंग नहीं फॉलो करा है बट जितना मेरे को पता लगा है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं चुगली करती हुई, इधर की उधर करती हुई और एक तरह से कह सकते हैं लड़ाई करवाने वाली एक मतलब थी। तो रियलिटी शो में इस तरह के तो हमें चाहिए होंगे क्रिएटर, तो यहाँ पे आकर भी ये किस तरह से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करती हैं और क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट जोड़ती हैं वो हम इन फ्यूचर शोज़ में देख पाएंगे। और कंटेस्टेंट की बात करें तो टीवी के एक टाइम के सुपरस्टार रहे धीरज धूपर भी आए। देखिए धीरज धूपर जो है वो कुंडली भाग्य और इसके अलावा ससुराल सिमर का में नज़र आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे अनडाउटेडली, लेकिन काफ़ी टाइम से वो टीवी पे नज़र नहीं आए हैं और उनकी वाइफ जो ब्लॉग्स में आती रहती हैं, लेकिन मतलब एक तरह से जैसे उन पर यहाँ पे आकर के एलिगेशन भी लगे कि ये डिल्यूजनल है, तो वो कहीं ना कहीं सही होते दिखाई दिए, क्योंकि धीरज धूपर भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट मतलब दिखाने की कोशिश करें ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन रियलिटी में वो अंडर कॉन्फिडेंट है और काफ़ी टाइम से अपने ऑडियंस के बीच में नहीं आए। नो डाउट उनका एक फैंडम होगा जो अभी भी इन्हें खुल के सपोर्ट करेगा, लेकिन उसमें भी कितनी ज़्यादा परसेंटेज है, कितने ज़्यादा लोग इन्हें भूल चुके हैं, कितने ज़्यादा लोग अभी भी इनके वैसे ही हार्डकोर फैन बने हुए हैं, ये फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और प्लस वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा पाते हैं या फिर एक एक्टिंग करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह फैंस को गौरव खन्ना ने बेवकूफ़ बनाया और सब अब फैंस का यही कहना है कि 105 दिन में वो रियल पर्सनालिटी थे ही नहीं थे और अपने आप को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके फैंस ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वही वाइब्स जो हैं वो धीरज धूप और शिवांगी जोशी दोनों से ही आती हुई दिखाई दे रही थी। और प्लस हर्षद चोपड़ा जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं टीवी के, उनसे भी, क्योंकि ये तीनों एक हम कह सकते हैं कि दिग्गज एक्टर हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं इनके। अनडाउटेडली ये लोग आज भी जो है वो लॉकअप में काफ़ी बड़े एक ऑडियंस को खींच कर लाएंगे, एक बहुत ज़्यादा ऑडियंस का हम कह सकते हैं कि कैटेगरी है जो इन एक्टर्स को रियल देखना चाहेगी, लेकिन क्या ये अपनी रियलिटी दिखा पाएंगे? जो एक्टर्स अपनी ऑडियंस को अपने रियल फेस दिखाने के नाम पे लेके आएंगे तो उनकी ऑडियंस को क्या इनके सही में रियल कैरेक्टर देखने को मिलेगा या ये भी फेकनेस करते हुए नजर आएंगे? तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में। लॉकअप सीज़न 2 में जो भी अब इसके आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें। और इसके अलावा मेरे यही कहना है कि अगर हम ऑल ओवर बात करें तो फर्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। उसमें जो मेन अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी कास्ट, सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं, इंटरेस्टिंग है और कुछ ना कुछ जो है वो इनके पीछे कुछ किसी के पीछे कोई हम कह सकते हैं कि वो देखने को हमें मिली है कि
कंट्रोवर्सी या फिर नहीं देखने को मिली है, तो फिर आकांक्षा जैसे कंटेस्टेंट ने आकर पहले ही दिन कुछ इस तरह का खुलासा करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। आप अगर देखेंगे नेट पे हर जगह एक ही बात छाई हुई है कि गौरव खन्ना और आकांक्षा का डिवोर्स होने वाला है। अच्छा, इसमें जो है कहीं ना कहीं स्प्लिट्स विला करने की भी कोशिश करी है। मैं स्प्लिट्स विला कभी भी नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ, जितना मैं सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं स्प्लिट्स विला की जो भी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है उसको नहीं जानती हूँ। तो फिर 8 महीने से पिछले जो कंट्रोवर्सी छाई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा, मैं सही बताऊँ तो मुझे तो बोरिंग लगती है कि वो जो योगेश है वो मतलब शो में आकर के किसी और के साथ लिंकअप करता है, फिर बाहर से उसकी गर्लफ्रेंड आती है तो वो अपनी शो वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है, जो कि आकांक्षा होती है, दूसरी आकांक्षा जो कि इसके संग आई है इस शो में। और फिर उसके बाद में वो वापस आकांक्षा के मतलब अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिसकी रूह थी उसको छोड़ करके वापस आकांक्षा के पास चला जाता। तो इनका ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बचकान और फेक और मतलब क्रिंज लगता है। मैं तो इस चीज़ को कभी भी ना एंटरटेन होती हूँ, ना कभी इस चीज़ से मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है या फिर ये एक्सेप्टेबल लगता है। तो ये सारा क्रिंजापा जो है वो स्प्लिट्स विला का भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लॉकअप में स्प्लिट्स विला प्लस बिग बॉस दोनों की वाइब्स देने की कोशिश करी गई है। अब आगे जो आने वाले शोज़ में हम देखेंगे कि किस तरह के इन लोगों को चैलेंजेस दिए जाते हैं और क्या ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अपना रियल फेस दिखा पाते हैं नहीं दिखा पाते हैं। और फिर अगर हम इसमें एक और कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है सुनीता आहूजा। अब देखिए, सुनीता आहूजा अभी हाल ही में जी पे जो शो कर रही थी कुछ माँ रिलेटेड, तो उन्होंने वहाँ पे ये कह करके ये छोड़ दिया कि इनकी खुद की माँ की तबीयत खराब है, इसलिए ये वो वाला शो कंटिन्यू नहीं करें। लेकिन जस्ट इसके बाद में ये शो में दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वहाँ पे जो है वो फेक अपना एक्सक्यूज़ दिया था, इन्हें ये वाला शो करना था, इन्हें ये वाला शो ज़्यादा अपने इमेज के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है या काफ़ी फ्यूचर के लिए इन्हें लग रहा। तो इस चीज़ से ये भी पता लगता है। लेकिन सुनीता आहूजा को देखना तो लोग पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अगर ये गोविंदा गोविंदा करती रहेंगे, एक तो मुझे सुनीता जी का ये नहीं पसंद आता, वो कहती हैं कि ऑल ओवर टाइम जो है वो गोविंदा ने कहीं ना कहीं मतलब अफेयर्स में वो रहे हैं, तो तब इन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर अब मतलब अगर इन्हें प्रॉब्लम थी तो एज अ वाइफ तो नहीं उनके फर्स्ट अफेयर में होनी चाहिए, जहाँ वो एक तरफ कहती हैं गोविंदा पहले भी काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स में रहे हैं तब इन्हें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब इन्हें प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब ये सारी बातें मुझे जस्टिफाई नहीं लगती। आपको एज अ वाइफ तो फर्स्ट अगर आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहा है या फिर आपको चीट कर रहा है तो उसी टाइम आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, लेकिन आप उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो, इस टाइम कर रहे हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी तो लगती हैं। और कुछ इन पे भी एलिगेशंस लगते हैं कि ये जो है अपना सोशल मीडिया पे कैरियर बनाने के लिए इतने फेक नरेटिव बनाती हैं, क्योंकि गोविंदा के आजकल जो है वो हम देख सकते हैं बॉलीवुड या एक्टिंग की दुनिया में तो उनका कोई नाम नहीं चल रहा है। तो एक सुनीता को अलग से वो चाहिए था, तो उन्होंने गोविंदा के नाम को ख़राब करके अपने सोशल मीडिया पे चाहे वो पॉडकास्टिंग हो चाहे ब्लॉगिंग हो करके अपने आप को सुर्खियों में ला करके अपना एक कैरियर बनाया है। तो अब ये भी अपना रियल फेस दिखाती हैं, गोविंदा से हटकर अपना करेक्टर बना पाती हैं या अपनी इमेज कितना बना पाती हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो शो के होस्ट हैं फराह खान और रितेश देशमुख, दोनों ने ही सुनीता से ये कहा कि आप अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर हो, अब आपको गोविंदा से हटकर अपना कैरियर और अपना रियल फेस दिखा करके लोगों का दिल जीतना है। तो होपफुली ये चीज़ ही हमें सुनीता मैम से देखने को मिले। तो ये था फर्स्ट एपिसोड ऑफ लॉकअप सीज़न 2, और जैसे जैसे इसके और एपिसोड्स आएंगे हम सभी आपके आपस में बैठकर एक साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स के जरूर बताइएगा। पसंद आए तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।